ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ वापस आ चुका हूं क्यूआई टावर्स मलेशिया में। ओके, जो मैग्निफिसेंट हेडक्वार्टर्स है वी का, जो कि मैनेज किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल ऑर्गेनाइजेशन क्यूनेट के द्वारा, और सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली जिसको बुलाया जाता है द वी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मुझे अभी जस्ट कॉल आया दातो श्री विजयेश्वरन का, जो डिस्कशन चल रहा था हमारा 2023 के बारे में। ओके, अब वो लोग जो लोग वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, अभी कभी कभी मैं इवैल्यूएशन करता हूं जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं स्क्रीन और कैमरा में देख के ये बोल रहा हूं कि शायद आपने अभी भी बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके अपलाइन ने बोला होगा कि देखिए वेडनेसडे मैसेज, ये वही बंदा है जो आपने वेलकम वीडियो देखा था जिनका, और 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं हूं पातमन सेनापति राजा एके है चीफ। मैं आपका अपलाइन हूं। मैं रिप्रेजेंट करता हूं दो शानदार लोगों को और दो शानदार अपलाइंस को, दातो श्री विजयेश्वरन जापादास बिस्मार्क को, और बाकी सब लोग जो कि वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं। ओके, वो जो इंजेक्शन होता है एनर्जी या फिर मोटिवेशन या फिर नॉलेज का, जो बुधवार को होता है, क्योंकि जो थर्सडे और फ्राइडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के जर्नी के लिए। वो लोग जो बहुत दिनों से हैं मेरे दोस्त, मेरे डाउनलाइंस, मेरे लीडर्स, वो बस मेरा गॉर्जियस चेहरा देखना चाहते हैं 15 मिनट के लिए। ऑलराइट, तो आज वो समय आ गया है। ओके, हम शुरुआती दिनों में है वीक नंबर 9 में, और हम जानते हैं कि जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, ओके, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आपने जस्ट अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका ये पहला साइन अप आपने किया है, आपने अपना पहला प्रेजेंटेशन किया है, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन है 20,000 लोगों का, या फिर आप मैक्स आउट कर रहे हो, हमेशा ऐसा वक्त आता है जब आपको रुकना पड़ेगा और आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या आप वो सही चीज कर रहे हो, या फिर ज्यादा कर रहे हो जो सही चीज कर रहे हो, या फिर आप गलत कर रहे हो, या फिर आप रुक नहीं रहे हो वो गलत चीज करते करते। चाहे आपका माइंडसेट सही है, आपका एटीट्यूड सही है, आपका वर्क एथिक सही है, तो पहला चीज आप सबको ये समझने की जरूरत है आज इस वेडनेसडे मैसेज को देखते हुए कि आप एक अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हो आज के समय में। एक स्टेटमेंट दातो श्री ने मुझे सिखाया था बहुत साल पहले, 10 लेटर वर्ड की, अगर मुझे करना है तो मुझे ही करना है। और इसको सिंपल मतलब यही है कि ये जो सफर है ये आपका सफर होगा। ओके, और आपका जो डेस्टिनेशन है, ओके, जिसमें आप लक्ष्य बना के रखे हो, आप सब में से सब लोग, ओके, चाहे आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जो भी आपको चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो इस सफर में आज के दिन पे, आपका जो डेस्टिनेशन है वो सबका सेम होता है। आपको अचीव करना है सक्सेस, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, आपको एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचना है जब आप अपने आप को बुला सकते हो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर इस इंडस्ट्री में, जिसे बुलाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और आपको ये अपने से करना पड़ेगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपको शायद आपको सपोर्ट मिलता है अपने अपलाइन से या फिर कोई सिस्टम से आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये जो सफर है ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आपका एटीट्यूड, आपका वर्क एथिक्स, आप कैसे देख रहे हो चीजों के ऊपर, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो चीजों को देख के। तो आज चलिए एक ऑडिट करते हैं। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा जो कि दर्द देगा आपको, और लेकिन जरूरी है। मैं आपका अपलाइंस हूं, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं, मेरा ड्यूटी है आपको पुश करने का भी, राइट, हमेशा के लिए। तो पहला चीज जो आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आप अभी भी याद करके रखियो कि आप क्यों ये बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि बहुत बड़ी गलती या फिर बहुत बड़ा कारण, ओके, क्यों लोग फेल करते हैं या फिर छोड़ देते हैं इस बिजनेस को, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका गोल क्या है। ऑलराइट, उनका सपना, ओके, जो कि एचडी क्वालिटी जो था पहले, अभी वो ब्लर हो गया है। अभी उनको पता ही नहीं है कि वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं। जो वाई है वो 2 मिलियन% ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे या फिर कब। ओके, चलिए वापस आते हैं, क्यों करना है आपको बिजनेस। तो मैंने देखा कि अपने 25 सालों में जब मैं ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहा था, कि जो लोग जिनका जो चेक्स कम जाता है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाता है, ओके, जिनका जो बिजनेस धीरे धीरे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, एक ही दर्ददायक चीज पे वापस आता है कि आपका जो लीडर होगा, जो रेफरर है, जो अपलाइन है, आप ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाते हो जबकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो बिजनेस। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना सपना को भूल गए हो, मैं ये बोल रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे वो पहले हुआ करता था, या फिर आप थोड़ा बहुत अचीव कर चुके हो सक्सेस और वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, जब आपने अपने सपने को नीचे गिरा दिया फाइनेंशियल फ्रीडम से, ताकि बस सर्वाइव कर सको, बस बचे रहो। तो पहला चीज आपको आज ऑडिट करना पड़ेगा पहले अपने अंदर, कि आपको याद है अपना रीजन, आपका कारण, आपको पता है कि कौन और किसके लिए कर रहे हो आप ये बिजनेस। ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई सोशल क्लब नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप बस हाथ पकड़े कुंभा गाने के लिए आए हो। ये बिजनेस का मतलब ये कि आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंचो,
ये जो सफर अच्छा है, सुंदर है, चलिए बहुत अच्छा है, चलिए थैंक यू, आप पार्ट बने इस बिजनेस का, लेकिन आप इस बिजनेस का पार्ट अगर आप बनते हो वो बिल्कुल बेकार है अगर आपको पता ही नहीं कि आप 3 साल में या 2 साल में फिर 5 साल में कहां तक पहुंचोगे। क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ, कोई डाउट में नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। तो मेरा पहला ऑडिट जो कि आपको करना चाहिए अभी आज, कि आप अपना ड्रीम लिस्ट निकालिए, बैठिए, लतिका म्यूजिक लगाइए, ओके, एक अंधेरे कमरे में, और अपने आप से पूछिए कि आपको पता है अभी भी कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, कि आपको अभी भी याद है अपना सपना क्रिस्टल क्लियर तरीके में, कि आपको अपना डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुंचना है आपको। ये पहला चीज़ है जो हमें कॉन्स्टेंटली लगातार अपने आप से पूछने की ज़रूरत है हमेशा। दूसरा सवाल जो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं आज के इस वेडनेसडे मैसेज में, कि आप अभी भी आपको विश्वास है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो जितना कि आप कर सकते हो। ये सवाल दातोश्री हमेशा मुझसे पूछते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि दातोश्री मैं 4 दिन से सोया नहीं हूं, मैं कॉल्स पे था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियोस, ट्रेनिंग्स कर रहा था जूम पे, चैलेंजेस हैंडल कर रहा था, क्राइसिस को हैंडल कर रहा था। और वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि पतमन, आपको लगता है कि पतमन सेनाती रजा, मतलब मैं वाकई उतना मेहनत कर रहा है जितना वो कर सकता है। मैं पूछता था कि आपका क्या मतलब है। वो हमेशा बोलते हैं कि जो सब लोग हैं उनका एक पोटेंशियल होता है कि कितना वो मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद वो उतना मेहनत नहीं करता है। तो आप सब लोग, मैं चाहता हूं कि आप उस पल को याद करो, ओके, वो मोमेंट, वो समय जब आप अपने आप को सोचे कि आपने सबसे ज्यादा मेहनत किया उस पॉइंट में, अपने सफर में, क्यूनेट के सफर में। अगर आपको लगता है, ओके, जो यूजुअली शायद हो सकता है कि आपके शुरुआती दिनों में होगा, हमारे जो शुरुआती दिनों के सफर में सब लोग एक पागल की तरह काम करते हैं। हम सोते नहीं हैं, हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं सुबह शाम रात में, हम 10 गुना करते हैं 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का, हम ड्राइव करते हैं कार्स में। और मैं उस दिन किसी को बोल रहा था कैसे अपने गाड़ी में ही सो जाता था, शावर करता था हाईवे बाथरूम्स में, ओके, और उसके बाद दूसरे प्रेजेंटेशन, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, ओके, हम पागल थे, राइट। हमारा जो वर्क एथिक्स होता है वो हाईएस्ट लेवल का होता है, जो कि इंसानी तौर पे जाना जाता है। आपको कभी सोने का जरूरत नहीं है, हम कभी कंप्लेन नहीं करते थे, हम कभी घड़ी नहीं देखते थे कितना टाइम चला गया, हम बस काम करते थे, काम करते थे, काम करते थे। तो अपने आप से पूछिए अभी कि आपका वर्क एथिक्स कहाँ है आज। क्या वो मैक्स पोटेंशियल में है, या फिर आप 50% में हो, या फिर 40% में हो, या फिर 20% में हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ऑलराइट, तो मुझे याद है जब दातोश्री विजयेश्वरन मुझे सिखा रहे थे, ओके, वो मुझे बोले कि बहुत दुख हो रहा है कि मैं वो पतमन को खो चुका हूँ, ओके, जो पहले हुआ करता था। अभी नया वर्जन मिल गया मुझे पतमन का। हाँ, वो बहुत अकलमंद हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से वो हैंडल करते हैं, लेकिन वर्क एथिक्स कहाँ गया। तो आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा गोल सिर्फ एक ही था जिंदगी का, कि मुझे इतना मेहनत करना है, जितना भी मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनसे सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे करना है। मैं अपने आप को पुश करना चाहता हूँ, राइट। उस पॉइंट में जब मेहनत करना, ओके, हम लोग कभी मेजर नहीं करते थे, ओके। तो जब आप जागते हो, जब तक आप सोते हो, जैसे मैं अपने लास्ट वेडनेसडे में बोला था अपने बेटे के बारे में, ओके, वो मैक्स आउट रहता है और उसके बाद सोता है। तो अपने आप से पूछिए, अपने आप को ऑडिट कीजिए, क्या आप अभी भी वैसे मेहनत कर रहे हो जैसे आप किया करते थे, या फिर अभी आप एकदम वो सुपरस्टार बन गए हो, या फिर वो एकदम इंटेलेक्चुअल बंदे बन गए हो, या फिर एनालिसिस कर रहे हो अपना टाइम और कमिटमेंट को, और अल्टीमेटली आप मेहनत कर रहे हो। कोई भी चीज़ को हार्डवर्क रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ को डेली जो ग्राइंड करते हैं, प्रेजेंटेशन का, ट्रेनिंग का, सिस्टम का, एंगेज करना है अपने लोगों का, टॉक टू पीपल को, कोई भी इस चीज़ का जगह नहीं ले सकता है दोस्तों। आपका जो चेक्स है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है आपके वर्क एथिक्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एथिक्स होगा वो आपका जो बेंचमार्क है जो आपने सेट किया है, अगर आप रिड्यूस करते हो अपने वर्क एथिक्स को, सब लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको कमा देंगे। मंकी सी मंकी डू दोस्तों। तो जागिए और स्मेल कीजिए कॉफ़ी को। मैं आपको बेट करता हूँ $1 मिलियन का कि आज आप बहुत कम काम कर रहे हो जितना आप कम काम किया करते थे जब आप साइन अप हुए थे, ओके। मेरा सवाल आपसे है कि आप कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन कर सकते हो, और पागल क्यों नहीं बन सकते हैं हर दिन। आपको पता है ये सच्चाई है। आप उतने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते हो, दिखाया करते थे, आप उतने घंटे नहीं देते हो जितना आप दिया करते थे। आप बस लोगों का हाथ पकड़े कुंभाए गा रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप उतना मेहनत नहीं करो जितना क्या करते थे। तो वर्क एथिक्स नंबर 2 पे आता है, और मेरे हिसाब से सबका वर्क एथिक्स पूरा प्लैनेट में या फिर द वी में वो सब रिड्यूस हो गया है, ओके। हमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं चाहिए दोस्तों, हमें स्मार्ट लोग नहीं चाहिए मैक्स आउट करने के लिए, हमें बस हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, कंसिस्टेंटली जो पागल बने रहेंगे मैक्स आउट के लिए। दूसरा ऑडिट जो आपको करने का जरूरत है, ओके, वर्क एथिक्स। और जो तीसरा ऑडिट है जो हमेशा मैं बोलता हूँ इसके बारे में, ओके, कि कितने लोग आप सच में अपने नेटवर्क में उनको बढ़ा रहे हो, राइट। दातोश्री विजयेश्वरन
जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे अपने बगल में बैठाते थे एक बच्चे की तरह और मुझे सवाल पूछते थे कि पतमन आप कितने लोगों को बढ़ाओगे इस हफ्ते, आगे बढ़ाओगे, राइट, कि कितने लोग पतमन सनती राजा फोकस करेंगे ताकि वो आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे लीडर बनेंगे क्यूनेट और द वी में, कॉर्पोरेट या फिर नेटवर्क में, कितने लोग, राइट, चाहे वो 1 या फिर 25 मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको जानने का जरूरत है कि आप किसको आगे बढ़ाओगे इस हफ्ते। मैंने बोला था 2023 में अगर आपको जवाब चाहिए कि जो मैक्स आउट चेक है कैसे आएगा, या फिर जो अच्छा वीकली कमीशन या फिर अच्छा सक्सेसफुल आप, वो उसी पर बेस्ड होगा कि आपने कितने लीडर्स को बनाया अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उनको आगे बढ़ाया। और आपको अगर लीडर्स को आगे बढ़ाना है तो उनको पहले पहचानना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा और आपका कंटेंट देना पड़ेगा, ओके, डेडिकेशन देना पड़ेगा, तब जाके वो लीडर्स बनेंगे। तो कितने लीडर्स आप बढ़ा रहे हो आगे, कितने लीडर्स को आपने आगे बढ़ाया जनवरी और फरवरी के महीने में, कितने लीडर्स आपके जोन में हैं, इनर सर्कल में हैं, जिनके चेक्स बड़े हैं, जिनका माइंड सेट अच्छा हुआ है, जिनका लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, जो कि अब काबिल है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए या फिर बड़े प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग देने के लिए। तो आप अगर आप सबसे बेस्ट हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स को बढ़ाना है जो कि आपसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, चाहे वो 2 लोग हो या फिर 6 लोग हो, मैटर नहीं करता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स को आगे बढ़ाइए। कितने लीडर्स को आपने आगे बढ़ाया है, कितने लीडर्स आप जो आप ऑर्गेनाइजेशन में उसका लिस्ट को आगे बढ़ा रहे हो। और चौथा और फाइनल ऑडिट है जो आपको करना का ज़रूरत है, ओके, कि जो रिलेशनशिप है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने ये एड्रेस किया था, मैंने अपने इंस्टाग्राम लाइव में मैं भूल गया हूँ, ओके, ये लोगों के बारे में है, ये रिलेशनशिप के बारे में है दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग बन गया है एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल हो गया है। कितना बीवी, कितना आप, कितना बीवी, कितना बीवी, ओके, गो जाइए बीवीज लाइए, राइट। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग होता है कि कितना ताकतवर आपका रिलेशनशिप है, वो ख्याल रखना है, उसको प्यार करना है, राइट। ये होता है कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनके पीछे मत खड़े रहो कि आप जाओ अब बीवी लेके आओ। आप लोगों को खो दोगे जब उनको लग जाता है कि नहीं आप ख्याल नहीं रखते हो। आप लोगों को खो दोगे जब आप ख्याल रखते हो बस बीवी प्रोडक्शन के हिसाब से। दातोश्री विजयेश्वरन जापा ने ऐसा फैमिली बिल्ड नहीं किया था, उन्होंने रिश्तों की ताकत से इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया था। जो आपका जो रिश्ता है वो आपका अल्टीमेट मेजरमेंट है आपका कमीशन के हिसाब से। मैंने इसके बारे में बोला था एक बार, जो आपका रिश्ते का ताकत है वो आपका वीकली कमीशन भी उस पर निर्भर करता है। मैं डेफिनेटली इस पर बहुत मानता हूँ, ओके। तो चलिए एक ऑडिट करते हैं। अभी अपने आप से पूछिए कि आपके रिश्ते आपके लीडर्स के साथ कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो रिश्ता है वो कितना ज़्यादा कायम है, वो ट्रस्ट कितना ज़्यादा है, कितना अच्छी तरह से आप कन्विंस कर सकते हो उनको या फिर उनको रेस कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ, अगर सिर्फ आप यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हो तो ये गलत प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप यहाँ पे आए हो एक लेगेसी बिल्ड करने के लिए, एक परंपरा बिल्ड करने के लिए, ओके। तो ये एक सही चॉइस है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को फिर से ऑडिट करना पड़ेगा, ओके। आप सोचिए एक बार कि क्या वो अभी भी आप पे विश्वास करते हैं, क्या अभी भी वो ट्रस्ट पास है, वो भरोसा है, क्या उनको लगता है कि अभी भी कि हाँ आप ख्याल रखते हो उनका। और अगर आप ख्याल भी रखते हो लेकिन सामने वाला बंदा को भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है कि आप ख्याल रखते हो कि नहीं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो क्या वो उतना लॉयल्टी है आप में और उनमें, ओके। क्योंकि आपको बहुत सारे करोड़ लोग नहीं चाहिए जो आप पे लॉयल्टी या फिर आप पे भरोसा करें। आपको बस 16 लीडर्स चाहिए जो आप कॉन्कर कर सकते हो, कायम कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को 16 कंट्रीज में, राइट। आपको रुकना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, आपके जो रिलेशनशिप है उनको देखना पड़ेगा, कायम करना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक टिके रहने वाला बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हो जो सदियों तक चलता रहे। तो दोस्तों, आज और इस वेडनेसडे मैसेज में, ओके, मुझे याद दिलाने दीजिए, क्या आपको पूरी क्लैरिटी है, स्पष्टता है कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो बिना वाई का? ये सिर्फ समय की बर्बादी है। आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, ओके, क्यों, किसके लिए कर रहे हो और कब तक करना है। आपके अंदर एक वर्क एथिक्स होना जरूरी है। जैसे आप शुरुआती दिनों में थे अपने बिजनेस में, हम पागलों की तरह काम किया करते थे, हमेशा वो वर्क एथिक्स को बनाए रखते थे। आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि जो बिजनेस है ये लीडर्स को बढ़ाने का है, ओके। चाहे वो नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके, उनको भी इमीडिएटली आगे बढ़ाइए। आपका एक डाउनलाइन उसको आगे बढ़ाइए। तो क्या आपके पास उनके नाम हैं? तो अल्टीमेटली आपको उनको समय देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा लीडर्स को बढ़ाने के लिए, ओके। तो आप अगर लीडर्स भी बनाओगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन 100 साल तक आगे बढ़ेगा, जो दातोश्री विजयेश्वरन ने किया। और फाइनली आपके जो रिलेशनशिप है वो कितना ताकतवर है। क्या आपने उसको ऐसे ले लिया था, ओके? आपने बस सोचा कि बस डाउनलाइन से मेरे आईआरशिप हैं, ओके। और क्या वो फैमिली बने हैं अभी तक? क्योंकि एक टीम एक नेटवर्क बना सकता है, लेकिन एक फैमिली साम्राज्य बना सकता है दोस्तों। याद रखिए ये शब्दों को।
तो मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। ये ऑडिट करिए थर्सडे फ्राइडे, ओके। इस वीक नंबर 9 को अनबिलीवेबल वीक करिए 2023 में। याद रखिए मैं आपका अपलाइन हूँ दोस्तों। ये साल आप अपना लेगेसी की परिभाषा खुद दोगे। लव यू गाइस।